बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हे पांच पनारो पीड़िलो बनायो हरी सभा फिरी वायो। उन पीड़ा ने कोई नहीं झेले जाती। हे उन पीड़ा ने कोई नहीं झेले मारा हनुमति लियो रे उठाय बजरंग बाला। हे भरो पेड़ो रे लगा दीजिए पारी हे साला सर बाला जी। जय हो जय श्री राम। चरणा में शीश नमायो। हे भिड़लो उठायो मुख में भरायो। चरणा में शीश नमायो। कर किलकारी कूद गयो सागर। कर किलकारी कूद गयो सागर। पनघट आसन लगाया बजरंग बाला जी। हे मारा पेड़ो रे लगा दीजिए पारी बजरंग बाला जी। जय हो हारा बोली कि कौन जनाबली लायो। जिन थे श्री सीता कही जय। जिन थे श्री सीता कही जय। श्री सीता कही जय। बठेरो बानर आए बजरंग बाला जी। मारा पेड़ो रे लगा दीजिए पारी ये बजरंग बाला जी। जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की। की है कहानी सदियों से भी पुरानी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय हो
भगवान राम लक्ष्मण सीता माता ने 14 वर्ष रो वनवास मिलो और 14 वर्ष रे वनवास रे मायने सीता माता रो हरण कर रावण लंका ले गया। जब रावण सीता माता को लंका लेके गए तो भगवान राम और लक्ष्मण पूरे भारतवर्ष में सीता माता री खोज रे वास्ते तड़प्या, लेकिन सीता माता रो पतो नहीं लागो। तो दक्षिण भारत में जा और सुग्रीव री वानर सेना में एक 5 पाना रो बीड़ो बनायो। अपारे धर्म री सबू बड़ी सभा हुई हिंदुआरी और सत्य सनातन धर्म री सभा बड़ी सभा उन रत्नागिरी सागर रे किनारे हो गई और 5 पाना रो बीड़ो बनायो कि जो उन बीड़ा ने उठावेला वो 7 समंदर पार सीता माता ने खोजन वास्ते जावेला। कोई बता सके सीता माता ने खोजन बीड़ो ले कौन गयो? बोले बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज गया, सीता माता रो पत्तो लगायो और रावण री अशोक वाटिका ने नष्ट कर और माता सीता ने निशानी दे और बाप सीता माता री निशानी ले पाछा भारतवर्ष आया। भारतवर्ष आया, राम ने बताया कि भगवान सीता माता लंकापति रावण री कैद में है और बड़ा दुखी है। भगवान राम अठे सुग्रीव री वानर सेना तैयार करी और अपारे धर्म रो सबसे बड़ो सेतु बड़ा सबसे बड़ो 100 योजन समंदर रे माथे राम नाम रा पत्थर तेरा और जा लंका री छाती रे माथे दमक गया। लंका में गए, लंका में हाहाकार मच गया कि सुना है कोई विष्णु का अवतार श्री राम लंका की धरती पर आया है और सुना है उसके नाम के पत्थर भी रत्नागिर सागर पे तिर गए। रावण डर गया कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, मेरी सेना कमजोर पड़ जाएगी और अपनी सेना को बुलाया और समंदर के किनारे खड़ा किया, कहा कि चिंता मत करो, अगर राम के नाम के पत्थर तिरते हैं तो ऐ बंदो भी कोई कम चीज नहीं है, पत्थर मेरे नाम के भी तिरते हैं। अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक पत्थर लिया, पत्थर के ऊपर लिखा रावण और अपने लिलाट पर लगाकर उसको पानी के अंदर फेंक दिया और वो पत्थर तैरने लग गया। सेना बड़ी खुश हुई कि अपना भी योद्धा पति कोई कम नहीं है। जयकारे करते हुए जाकर राम नाम की महिमा बता रहा हूं, ये धर्म सभा है और गौ माता की रक्षा का आज प्रण लेना है हमको यहाँ पर। रावण खुश हुआ, सेना जय घोष करते हुए रावण को कक्ष तक छोड़ने गई। रात को मंडोदरी ने पूछा कि पतिदेव आपको पूरी दुनिया नहीं जानती होगी, लंका नहीं जानती होगी, पर आप हमारा पति हो और मारे से कोई बात छानी नहीं है। जहां तक मुझे पता है आपने इस धरा पर कोई धर्म का काम नहीं किया, कभी गौ गंगा धर्म और धरा की कभी रक्षा नहीं की, फिर आप रे नाम रा पत्थर की कर तिर गया। तब रावण ने कहा मंडोदरी मैंने एक पत्थर उठाया और पत्थर के ऊपर लिखा रावण और उसको ललाट पर लगाते हुए उसको सौगंध दी कि तुझे श्री राम की सौगंध है, अगर आज पानी में डूब गया तो हाथ बड़े सियावर रामचंद्र भगवान की। और बड़ो घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में मेघनाथ रे कुंभकर्ण और रावण रो विनाश विध्वंस कर और लंका माथे भगवान राम विजय प्राप्त कर और सीता माता ने ले और सकुशल अयोध्या पधारा और अयोध्या रे महीने हजारों वर्षों तक भगवान रो राम राज्य चलो। लेकिन आज सु कुछ सदियों पूर्व एड़ा लुटेरा अपारी धरती रे माथे आया जो भगवान राम री पवित्र धरती रे माथे राम मंदिर ने हटा और बठे अयोध्या मंदिर में एक मस्जिद रो निर्माण करा दियो गयो। मंदिर ने बनाता और मस्जिद ने उन जगह सु हटाता, सदियों सु अपारे पूर्व जो कितो रक्त बहायो जना जा आज अपाने इन समय रे मायने अयोध्या जेडी पवित्र भूमि रे माथे एक बार फिर राम मंदिर देखने नो सौभाग्य मिलो है। कौन कौन राम मंदिर अयोध्या में बनने पर खुश है? मंच वाले भी अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कौन खुश है? उठाओ एक बार दोनों हाथ। कुछ लोग अभी भी हाथ नीचे करके बैठे। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा आप लोगों को लगे कि वास्तव में सत्य है, वही लोग हाथ खड़ा करके रखना। वो काल था मुगलों का, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर और अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का, जहां पर धर्म का नाम लेने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। धर्म का नाम लेने पर मां बहनों को सरेआम चौराहे पर खड़ा करके उनके सर कलम कर दिए जाते थे और उन खून की नदियों पर बैठकर भी हमारे पूर्वजों ने कभी धर्म को झुकने नहीं दिया, कभी गौ को मिटने नहीं दिया, कभी धर्म ध्वजा को झुकने नहीं दिया और इस धरती को कभी किसी का गुलाम पूर्ण तरह से नहीं होने दिया। इस सभा में बैठे जिन जिन को लगता है कि मेरे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा की है, मेरे पूर्वजों ने धर्म और ध्वजा और गौ की रक्षा की है, वो हाथ खड़ा करेगा।